भी बड़ी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। लेकिन लोन लेने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ समझ लेनी है, सुन लेनी है अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हैं तो आप यहाँ अप्लाई करने से पहले थोड़ा 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा कॉल आने लग जाएंगे। जी हाँ, आप परेशान हो जाएंगे, इतने कॉल आने लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी लोन जो है वो खुद कभी ना लोन देते हुए उसके साथ जो 50 से ज़्यादा एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वो उनके द्वारा लोन दिलाता है। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे आवेदन करेंगे या लॉगिन करेंगे तो आपकी डिटेल इनके पास चली जाएगी और आपका जो डेटा है वो सारी बैंक एनबीएफसी के पास चला जाएगा। आप एलिजिबल हैं तो हर जगह से आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा, और कॉल बहुत ज़्यादा ही आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर इनकम आपके पास होनी चाहिए, या तो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होनी चाहिए। इनका कहना है कि भाई 80% हमारे यहाँ से अप्रूवल रेशो आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब कहीं और की तुलना में आपको 80% आपका जो है लोन मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो ये आपके और बैंक के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ये सब मालूम है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको आपकी जो फाइल है कहाँ से अप्रूव होगी। ये वो व्यक्ति है या वो एप्लीकेशन है जो आपको बता देगी कि भैया यहाँ से आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो मैंने यहाँ पे आपकी फ़ाइल लगी है। इस तरह से ये काम करता है। हालांकि खुद एक एनबीएफसी नहीं है, लेकिन एनबीएफसी सारी रजिस्टर्ड है इसके अंदर। ये कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का लोन देता है। इनका ये कहना है कि भैया हम जो है कम से कम 12% सालाना ब्याज पे देते हैं, वो कि एक मिनिमम है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं, ये कम से कम है। ये ऐसा बहुत कम व्यक्ति के साथ हो पाता होगा कि उसको 12% के हिसाब से मिले। यहाँ पे कम से कम 12 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के लिए आपको लोन दिया जाता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात कहूँ तो कम से कम इसके अंदर आपकी जो उम्र है 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 होनी चाहिए। इसके बाद जो अगर मैं इनकम का स्रोत कहूँ या सोर्स कहूँ तो कम से कम 15,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड ये दोनों को देता है लोन, दोनों को मिलता है यहाँ पे आपको, बस बशर्ते यहाँ पे आपकी इनकम होनी चाहिए। और सिविल यहाँ पे आपको 750 या उससे ज़्यादा है तो आपके ज़्यादा चांस है कि यहाँ से आपका लोन हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बिना कुछ देरी किए हुए अप्लाई करके बताता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब विदाउट इनकम प्रूफ के अप्लाई करके बताऊँगा कि यहाँ पे मेरा लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा उसके बाद कि अब यहाँ पे आपको जो है लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है डाउनलोड करके। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस लोन या पर्सनल लोन चाहिए वो सिलेक्ट करना है। आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपकी सैलरी जो है बैंक में आ रही है, कैश आ रही है, तो बैंक सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का टाइप सिलेक्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड है, कैसे क्या है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। और पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, चलिए सैलरी सिलेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट को भी यहाँ पे आपको मिल जाता है लोन। आपकी सैलरी जो बैंक में आ रही है वो भी सिलेक्ट करना है। कंपनी का टाइप क्या है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोपराइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप। तो चलिए हम ये प्राइवेट लिमिटेड डाल दी हमने, प्राइवेट सेक्टर है मतलब। अब कंपनी का नाम क्या है, तो मैं रैंडम डाल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने रैंडम डाल दिया कंपनी का नाम और वहाँ का पिन कोड भी डाल दिया जिस एड्रेस पे वो है। अब यहाँ पे जो है इस कंपनी में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो ये 4-5 दिख रहा है वहाँ, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अगर ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो है डेजिग्नेशन, मतलब आप किस कौन से पद पे काम कर रहे हैं इस कंपनी में, उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करके डालना है। मैंने चलिए रैंडम अकाउंटेंट डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मेल है, फीमेल है, क्या है वो डालना है। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, उसको सिलेक्ट करना है आपको और फिर आगे बढ़ना है। चलिए हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, आपका नाम और लास्ट नेम, मतलब सरनेम आपको डालना है। उसके बाद आपको जो है रेसिडेंट, मतलब आपका जो घर है खुद का है, पेरेंट का है या रेंटेड है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। आपका पिन कोड क्या है घर का, उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ गए। इसके बाद जो है आपकी महीने की इनकम कितनी है, तो अब मैं यहाँ पे वो भी अपने मन से लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, बताएंगे। उसके बाद आपकी जो है सैलरी कौन से बैंक में आ रही है, तो उस बैंक का आपको नाम लिखना है। चलिए येस बैंक कर देता है। उसके बाद जो है आपको, आप अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो यस करिए, वरना नो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे आपको इसको जो है स्टार देने हैं तो दे सकते हैं, वरना डिसमिस कर दीजिए, नो करिए। अब यहाँ पे जो है आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, लोन की रिक्वेस्ट।
अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपको ये देखिए मुझे जो है 2 लाख रुपए तक का इनक्रेड दे रहा है लोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, सारी जिन जिन कंपनियों से इनका टाई अप है वो सारी कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए प्रेफर, बजाज, इनक्रेड वगैरह, ट्रू बैलेंस, ये सब आपके सामने दिख रही है। हालांकि मुझे जो पर्सनल अप्लाई के लिए मिला है वो है इनक्रेड एप्लीकेशन। अब दोस्तों इनक्रेड एप्लीकेशन आपको मालूम है कि सैलरीड वालों को ही लोन देती है, वो बिना इनकम प्रूफ के कोई लोन नहीं देती। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को बंद करके फिर चालू करेंगे तो कोई ना कोई एप्लीकेशन की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपकी कोई इनकम है तो ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो बनाई है उनकी सबकी उतनी इनकम आ रही है। ये देखिए जैसे यहाँ पे मुझे 1 लाख का ये दे रहा है, तो यहाँ पे लेकिन मैंने अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही मेरा जो है 2-3 जगह और मेरे पास मैसेज आया था, मैंने सोचा चल गया, अच्छी बात है यार, लोन अप्रूव हो गया विदाउट इनकम प्रूफ का, ये भी बड़ी एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ, क्रेडिट भी हुआ और 1-2 जगह और मैंने ट्राई किया तो मुझे वहाँ से भी जो है रिजेक्ट हो गया। ये ज़रूरी नहीं है जहाँ जहाँ से ये आपको रिकमेंड करें वहाँ से आपका लोन हो ही जाए। तो यहाँ के लिए आपको प्रॉपर बिजनेस वाला या गुमास्ता होना चाहिए आपके पास, और बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, या तो फिर आपकी कम से कम 15,000 सैलरी होना चाहिए। मेरे देखने में अभी ये नहीं आया कि यहाँ पे किसी विदाउट इनकम प्रूफ वाले को लोन मिला है। अगर मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ वालों को लोन नहीं मिलता। हाँ, अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। बस यहाँ नोटिफिकेशन दिखाते रहेगा और आप अप्लाई करते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ से अगर आपको लोन मिलने वाला है तो यहाँ इंक्वायरी हो जाएगी ज़्यादा, तो वहाँ से भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरे साइड से आपको ये है कि यहाँ पे आप लोन अप्लाई ना करो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इससे अच्छा वहीं पे जाके अप्लाई करो जहाँ पे बैंक या एनबीएफसी जो आपको लोन दे सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा बड़ी लोन एप्लीकेशन के ऊपर एक पूरा रिव्यू। अगली बार जब भी आप इस एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करो तो ये इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, वरना नहीं करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एप्लीकेशन के साथ। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।